नमस्कार। मध्य पूर्व में तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। रसोई गैस की सप्लाई को लेकर जो चिंता पिछले कुछ हफ्तों से बढ़ रही थी, वह अब कुछ हद तक कम होती दिख रही है। केंद्र सरकार में मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि एलपीजी लेकर एक और टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर गया है। केंद्रीय मंत्री ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुए एक्स पोस्ट में बताया कि भारतीय शिपिंग ऑपरेशंस पर अपडेट। भारतीय ध्वज वाला जहाज जैग विक्रम, जिसमें 24 भारतीय क्रू मेंबर हैं, 11 अप्रैल को पर्शियन गल्फ क्षेत्र से सफलतापूर्वक बाहर निकल गया है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर लागू है और हॉर्मुज स्ट्रेट को आंशिक रूप से जहाजों के लिए खोला गया है। इसी बीच जग विक्रम नाम का यह टैंकर शुक्रवार रात से शनिवार सुबह के बीच इस अहम समुद्री रास्ते को पार कर गया। जहाज फिलहाल ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है और आगे पूर्व दिशा में बढ़ रहा है। यह एक मिड साइज गैस कैरियर है जिसकी क्षमता करीब 26,000 टन है। अनुमान है कि इसमें लगभग 20,000 टन एलपीजी लदा हुआ है, जो भारत के लिए बेहद अहम सप्लाई है। दरअसल जब पश्चिम एशिया में जंग शुरू हुई थी तब हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह प्रभावित हो गया था। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस की सप्लाई गुजरती है। इस रास्ते के बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल पुथल मच गई है। भारत पर इसका असर और भी ज़्यादा पड़ा क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। भारत करीब 90% कच्चा तेल, लगभग आधा प्राकृतिक गैस और करीब 60% एलपीजी बाहर से मंगाता है। इसमें भी सबसे ज़्यादा सप्लाई खाड़ी देशों से आती है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। यही वजह थी कि जब यह रास्ता बंद हुआ तो भारत में गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई। सरकार ने एहतियात के तौर पर होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कमर्शियल यूजर्स के लिए एलपीजी सप्लाई घटा दी थी, ताकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सके। साथ ही गैस की सप्लाई भी उद्योगों के लिए कम कर दी गई थी, ताकि सीएनजी और घरों में पाइप्ड गैस की सप्लाई बनी रहे। उर्वरक उद्योगों को भी सीमित मात्रा में गैस दी जा रही थी। हालांकि अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी है। जग विक्रम का सुरक्षित निकलना इस दिशा में एक बड़ा संकेत है। यह मार्च की शुरुआत के बाद से पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने वाला 9वां भारतीय जहाज है। अभी भी करीब 15 भारतीय जहाज इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं, जो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों विदेशी जहाज भी इस इलाके में फंसे हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस क्षेत्र में अभी भी 400 से ज़्यादा टैंकर, दर्जनों एलपीजी और एलएनजी जहाज मौजूद है, जो जंग के कारण प्रभावित हुए थे। हालांकि अब सीज फायर के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। भारत ने भी वैकल्पिक स्रोतों से गैस की व्यवस्था कर ली है, जिससे सप्लाई का दबाव कम हुआ है। उर्वरक संयंत्रों को अब पहले से ज़्यादा गैस मिलने लगी है और अन्य उद्योगों को भी धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाई जा रही है। सरकार ने शहरों में गैस वितरण कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस कनेक्शन देने पर जोर दें, ताकि एलपीजी पर निर्भरता कम की जा सके। आने वाले दिनों में अगर और जहाज सुरक्षित बाहर निकलते हैं तो देश में गैस सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो सकती है। फिलहाल इस खबर ने करोड़ों लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया है कि रसोई गैस की किल्लत का खतरा टलता नजर आ रहा है। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।